आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिसके दिमाग में यह चल रहा है कि सर ITI प्राइवेट से करें या सरकारी से करें, क्योंकि अभी जो है 10th या 10+2 का रिजल्ट आया हुआ है। बहुत सारे गार्जियन जो है, अभिभावक यह चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है कम से कम ITI कर ले। बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि हम ये जो है ITI कैसे करें, सरकारी से करें या प्राइवेट से करें। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि ITI क्या है, ITI में कौन कौन सा ट्रेड होता है, भारतीय रेलवे में कौन सा ट्रेड करने पर आपको मान्यता मिलता है, ITI आज के समय में कितना जरूरी है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से ITI करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये जानेंगे कि ITI लेवल पर कितने तरह के वैकेंसी रेलवे में निकाली जाती है और राज्य स्तर के कितने वैकेंसी निकाली जाती है, और अंत में यह भी जानेंगे कि आखिर ITI करने के बाद लगभग 90% स्टूडेंट क्यों नहीं इसका फायदा उठा पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप सारे कंफ्यूजन को दूर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले जानते हैं कि ITI क्या है। ITI, जैसा कि आप लोग ऐसा जानते होंगे कि ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यह छात्रों को तकनीकी कौशल प्रदान करता है, यानी स्किल डेवलपमेंट करता है, और यह मुख्यतः 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कोर्स होता है। कितना? 2 साल तक का कोर्स होता है। इसमें से जो है यह 150 प्रकार के ट्रेड प्लस 150 प्रकार से यानी 150 से भी ज्यादा प्रकार के ट्रेड है, इसको मान्यता प्राप्त मिला है भारत सरकार से, यानी किसी से भी आप ITI कर सकते हैं। अब ये जो 150 प्रकार के हैं, लगभग इससे जो अधिक है, इसमें से 2 प्रकार का होता है। एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल, अब टेक्निकल से करने से क्या फायदा है, नॉन टेक्निकल करने से फायदा, ठीक है। टेक्निकल में क्या होता है, जब आपको सरकारी तरह का जो फायदा मिलता है, टेक्निकल जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, ये सब अगर कोर्स करते हैं तो यह टेक्निकल के अंतर्गत आता है। वही आप अगर स्टेनो करते हैं, कोपा करते हैं, ड्रेस मेकिंग करते हैं, ये सब कोर्स अगर कर लेते हैं तो यह नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आता है। मतलब अगर ये कोर्स कर लेते हैं भैया, रेलवे में आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। स्टेनोग्राफर, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, अगर ये कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना कोपा कर लेता है और पूछता है कि सर हम कोपा से किए हैं ITI, तो क्या इसका फायदा यानी ALP के लिए या टेक्नीशियन के लिए इस तरह का फायदा हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज जो है नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टेक्निकल जो कैटेगरी में आते हैं वही सा आपको ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड नहीं करना है। इसमें जो है टेक्निकल 1 साल से लेकर कितना 2 साल तक का कोर्स भी होता है, जैसे डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब 1 साल का कोर्स होता है। वही अगर इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये सब कीजिएगा तो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें से जो है 6 महीना का कोर्स होता है ये सब, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ITI करते हैं तो इतना सा जरूर याद रखिएगा, NCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जैसे आप सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद हर सरकारी कॉलेज को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह SCVT से दिया जाता है। अब यहाँ कंफ्यूजन बचता है जो कि प्राइवेट कॉलेज से ITI करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारा है ना कि जो कि NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ITI कर लेते हैं उस कॉलेज से तो फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा, और सब चीज हो जाएगा, चलेगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में जाके अटक जाइएगा, क्योंकि अगर वह कॉलेज NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा तो आप लास्ट में जाके फंस जाइएगा। इसलिए जब भी आप प्राइवेट से ITI करें तो इसके बारे में गूगल में सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि ITI में मुख्यतः कितने तरह का जो है वैकेंसी के लिए फायदा मिलता है। तो देखिए मुख्यतः जो है ना आपको 3 फायदा मिलेगा। 3 फायदा क्या क्या?
पहला तो ALP की वैकेंसी जब निकलती है, असिस्टेंट लोको पायलट जो कि निकलने वाली है, उसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। और जो इसमें वही फॉर्म भर पाएंगे जो कि 15 जो ट्रेड है उसी से अगर आप ITI करते हैं तभी आप ALP के लिए फॉर्म भर पाइएगा, और टेक्नीशियन के लिए अलग है। उसके बाद जो है टेक्नीशियन जो कि रेलवे की तरफ से निकलती है, टेक्नीशियन की वैकेंसी, उसका आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जो है जब आप 10th बेसिस पे 10th प्लस ITI किया हुआ रहेगा तो रेलवे के तरफ से अप्रेंटिस का जो है वैकेंसी निकलता है। हर जोन अलग अलग अपने तरह से निकालती है। तो अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ग्रुप डी, ठीक है, लेवल 4 यानी ग्रुप डी में जब वैकेंसी निकलता है तो इसमें 20% का रिजर्वेशन मिलता है। 20% का रिजर्वेशन क्या, यानी अगर 100 सीट रहेगा ग्रुप डी में तो 20 सीट जो है CCAA वाले के लिए रिजर्व रहेगा। यानी जो भी जो है अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ रहेगा उसको कहा जाता है CCAA, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर ये सर्टिफिकेट है तब आपको 20% में रखा जाएगा। यानी आप जैसे आप एग्जाम देते हैं, सारा जो जैसे एग्जाम देता है वैसे आपका एग्जाम होगा, मगर बहुत ही कम कटअप पर आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा, प्लस 20% का छूट भी मिलेगा, प्लस आपको फिजिकल देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें रेलवे में जो है 3 प्रकार का फायदा मिलता है केवल, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं कि आखिर कौन कौन सा ट्रेड जो है रेलवे के द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है, यानी कि किस किस ट्रेड से आप ITI करते हैं तभी जो है इसका फायदा मिल पाएगा। तो हम एक एक करके हम लिख देते हैं। और ये 15 प्रकार के ITI के ट्रेड हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे सरकारी कॉलेज से करें, तो रेलवे में आपको फायदा मिल जाएगा। अब ITI का जो है मुख्यतः पहला है फिटर, दूसरा इलेक्ट्रीशियन, तीसरा डीजल मैकेनिक, चौथा वायरमैन, पांचवा मोटर मैकेनिक, छठा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सातवां मिलवर्थ मेंटेनेंस मैकेनिक, आठवां इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, नौवां ट्रैक्टर मैकेनिक, 10वां आर्मेचर एंड कॉइल विंडर, 11वां हीट इंजन, 12वां टर्नर, 13वां मैकेनिस्ट, 14वां रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, 15वां रेडियो एंड TV मैकेनिक। अगर आप इस ट्रेड से ITI करते हैं तो आपको 100% रेलवे में फायदा मिलेगा। अब उसमें से कुछ होता है जैसे डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक, यह जो है यह 1 साल का कोर्स होता है। उसके अलावा बहुत सारा है जो कि 2 साल का कोर्स होता है। तो जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां एक देख लेंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि ITI हम कहां से करें, सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, और कहां फायदा है और कहां कितना नुकसान है। तो देखिए सबसे पहले हम सरकारी कॉलेज को लेते हैं। तो सरकारी कॉलेज में पहला फायदा तो यह है कि आपको यह टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यह कॉलेज NCVT से मान्यता प्राप्त है या SCVT से मान्यता प्राप्त है। दूसरा, इसमें 2 साल का कोर्स आप कम से कम जो है 5 से 10 हज़ार तक में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें दाखिला के लिए जो है आप 2 तरह का नियम अपनाया जाता है। पहला तो एंट्रेंस होता है, जैसे कि बिहार में आप अगर ITI कॉलेज चाहिए, अच्छा आपको ट्रेड चाहिए, तो आपको क्या जो है ना एडमिशन आपके एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट के बेसिस पे आधार पे होगा। मतलब जितना अच्छा आपका रैंक आएगा उतना अच्छा और उतना आपके घर के नजदीक वाला कॉलेज मिल जाएगा आपके चॉइस के हिसाब से। दूसरा, अलग अलग जो स्टेट है वहां 10th के रिजल्ट के यानी मार्क्स के बेसिस पर आपका जितना मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। चौथा, इसमें मुख्य बात है कि 80% अटेंडेंस आपको देना होगा। सरकारी कॉलेज में अगर कहीं आप एडमिशन लेते हैं तो 80% आपको अटेंडेंस देना होगा। अगर 80% से कम रहा तो हो सकता है कि आपके जो अगले सेमेस्टर है उसमें आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए या फॉर्म भरने नहीं दिया जाए। और यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत की बातें आती है कि आपके अपने चॉइस के हिसाब से नहीं मिलेगा ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर या और सारे जो ट्रेड हैं तो आपके चॉइस से नहीं मिलेगा। जैसा आपका मार्क्स रहेगा या जैसा आपका मेरिट लिस्ट में नंबर रहेगा उसके आधार पर जो है आपको ट्रेड मिलेगा। तो यह जो है सरकारी कॉलेज का नियम है। वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें सिर्फ पहली बात तो यह देखना होता है कि अगर कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वह NCVT से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि अगर NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं रहेगा तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है।
दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का जो है एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है, नो एंट्रेंस। कोई भी प्रकार किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। जाइए और वहां जाकर एडमिशन लीजिए। यह दो जो है ना सेशन चलता है, एक मार्च का सेशन चलता है, एक जुलाई का सेशन चलता है, यानी एक साल में 2 तरह का सेशन चलता है। इसमें जो है अगर आप इसका चाहे तो मन चाहा ट्रेड मिल सकता है, से इलेक्ट्रीशियन चाहिए इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, फिटर चाहिए फिटर मिलेगा, डीजल मैकेनिक चाहिए डीजल मैकेनिक रहेगा। अब मुख्यतः जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, मुख्यतः जो है ना ये सारे ट्रेड वहाँ रहता है। यह जो 150 प्रकार का जो हम ट्रेड बताएं, उनमें से लगभग 5-6 प्रकार का ट्रेड ही वहाँ रहता है, उसके अलावा नहीं रहता है। यह जो 150 प्रकार के ट्रेड देखने को मिलता है वह सरकारी कॉलेज में आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपको ट्रेड के अनुसार फी देना होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का कीजिएगा तो इसका अलग फी है, डीजल मैकेनिक का कीजिएगा तो अलग फी है। यहाँ जो है आपको लगभग 30 से लेके जो है 50,000 तक किसी भी ट्रेड को करने में जो है खर्च लग सकता है। इसमें रेगुलर अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है। आप ITI कोर्सेज के साथ साथ जनरल कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हैं। तो यह जो है मुख्यतः 2 बातें थी कि आप सरकारी कॉलेज से करते हैं या प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, तो यह चीज देखने को मिलेगा। तो सरकारी कॉलेज से कीजिए चाहे प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, रेलवे को उससे कुछ मतलब नहीं है, दोनों को समान मान्यता प्राप्त है। तो जब भी आप ITI कीजिए इस बात को ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि सरकारी कॉलेज से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको प्रायोरिटी दिया जाएगा, सरकारी प्राइवेट से करेंगे तो प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। दोनों को समान है, कहीं से सिर्फ आप ITI क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ITI किस प्रकार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। धन्यवाद।